देखिए प्रश्नावली 4.4 में सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने। उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने। अब आप देखिए ये आपका एक दिया हुआ है, मैं बीच में लिख देता हूँ 2 - 4 और 0 3। तो देखिए उपसारणिक समझिए, उपसारणिक अगर हम यम मान लें तो A11 का मतलब ये स्थान M11 M12 M22 M21 M11 M12 ये सफिक्स में है। पहली पंक्ति पहला अवयव, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। AM22 और AM21 है ये, और ये है M22। तो उपसारणी को हम आपको M11 क्या होगा, M11 क्या होगा, तो ये M11 इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, क्या बचा 3। M11 3 है, 3। M12 क्या होगा, M12 का मतलब ये है, माने ये बंद करिए, ये बंद करिए, क्या मिला 0। M12 0 होगा। M21 ये है, ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, क्या मिला -4। M22 कैसे निकालेंगे, ये बंद और ये बंद, क्या बचा, ये आपके हो गए उपसारणिक। मतलब मेन सीधे मैं आपको समझा रहा हूँ उपसारणिक आप कैसे निकालेंगे। आपको M11 निकालना है तो ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, क्या दिख रहा है 3। अब आपको M12 निकालना है, माने ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, क्या दिख रहा है 0, ये आपका 0। M21 निकालना है, M21 ये है, तो देखिए ये बंद होगा और ये बंद हुआ, क्या बचा -4। इसी प्रकार से M22 तो ये बंद हुआ और ये बंद हुआ, क्या दिख रहा है 2। ये आपके उपसारणिक हो गए। अब सहखंडस को अगर हम A मान लें तो A11 A12 A21 A22 निकालना है। ये आपके थे उपसारणिक और ये आपके हैं सहखंड। सहखंड देखिए A11 कैसे निकलेगा, A12 कैसे निकलेगा, A121 कैसे निकलेगा, A22 कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो यह आप जान लीजिए कि A11 माने प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस, और फिर माइनस, चिन्ह का हिसाब इसमें रहेगा। तो अब आप देखिए सिस्टम वही है, A11 लेना है, माने ये लेना है, ये लेना है, कितना बचा 3। A12 में कितना आएगा 0, माइनस में 0 कोई मतलब नहीं, इसलिए आपका 0 आ गया। A21 माने ये, और A21 का मतलब ये है, और ये जब होगा तो ये कितना आएगा -4। और A22 कितना होगा, यह बंद, यह बंद, यह आएगा प्लस माइनस और फिर प्लस और माइनस। तो यहाँ गलत दिखा था, A11 ये आपका प्लस, A12 आपका माइनस, और फिर A22 अगर आप लिखेंगे तो ये कितना होगा प्लस, और A21 क्या होगा ये माइनस। तो A21 जब लिखेंगे तो दिस और दिस, A21 ये है, ये जब लेंगे ये है और ये, तो क्या आएगा आपका -4 तो आएगा, तो +4 हो जाएगा। A22 ये है और इसका मतलब ये है, और ये बंद होगा तो कितना आएगा 2 आएगा। कहने का तात्पर्य यह है
कि जो आपको लेना है इसमें प्लस माइनस का ये हिसाब रहता है, प्लस माइनस वही जो सारणिक में सीखा है, अलग से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं। तो A11 आपका होगा 3, A12 आपका होगा 0, A22 आपका होगा 2 और A21 आपका होगा 4। इस प्रकार से आप सहखंड निकालेंगे और इस प्रकार से ये उप सारणिक निकालेंगे। ये 2/2 की मैंने बता दी, इसका सेकंड पार्ट अपने आप हल करेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत हो आप मुझे बताएंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए। यह आपका 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब आपको सबसे पहले सारणिक निकालना है। तो M11 जब आपको निकालना है, M11 ये हुआ, ये बंद हुआ और ये बंद हुआ, क्या मिला 1 0 0 1। ये जब मिल गया तो आगे कार्रवाई 1 - 0 बराबर 1 आ गया। ये M11 कितना होगा 1। M12 यही तो है, यह बंद हुआ और यह बंद हुआ, क्या मिला ये बंद होगा और ये बंद होगा, 0 0 और 0 1 तो कितना आएगा 0। M11 M12 M13 ये होगा, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, 0 1 0 0। जब कोई अगर 0 आ जाए एक में सीध में, चाहे खड़ी लाइन चाहे पड़ी लाइन, आप 0 डायरेक्ट लिखिए। M21 की क्या स्थिति होगी, 21 ये है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, जब 0 होगा तब देखिए यह बंद हुआ और यह बंद हुआ, 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जब ये होगा ये 0 1, तो यह आपका 0। M21 क्या होगा 0। M22 जो होगा ये है, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ये आपका 1 आ जाएगा। M22 क्या होगा 1। M23 का मतलब ये वाला, ये बंद हो गया, देखिए आपका ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, क्या बचा 1 0 और 0 0, तो आपका आराम से 0 बन जाएगा। M23 0 बन जाएगा। M31 देखिए, M31 का मतलब ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये बंद हुआ, ये बंद होगा और ये बंद होगा, क्या बचा 0 0 1 0। जब एक 0 हो गई डायरेक्ट 0। M32 का मतलब आप देखिए, M32 का मतलब यह बंद हुआ और यह बंद हुआ, क्या बचा 1 0 0 0। M32 आपका 0 हो गया। M33 की बात करें, M33 की जब बात करेंगे तो आपका M33 का मतलब बिल्कुल ये कोने वाला पॉइंट है, ये कितना है 1। ये जब होगा तो ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, देखिए कितना बचा 1 0 0 1 1 0 0 1 और बराबर 1 हो गया। ये आपके सब उपसारणिक हो गए, क्या हो गए उपसारणिक। ओके, अब इसमें चिन्हों के साथ जब हम प्रस्तुत कर देंगे तो यही सही खंडन हो जाएंगे। और चिन्हों के हिसाब मैंने क्या बताया, चिन्हों के हिसाब मैंने ये बताया कि देखिए सीधे सीधे आप समझिए ये सिस्टम रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब आपको यहाँ पर लिखना है, ये आप पता लगता है ये बंद है और ये बंद है, कितना आया 1 - 0, ये आपका 1 आ जाएगा। ये जब लेंगे दिस और दिस, ये बंद हो गया तो 1 - 0,
तो A11 कितना आया, 1 आ गया। A12 ये है, ये बंद होगा और ये बंद होगा, 2 0 आ गए, इसलिए 0 लिखेंगे। A12 आपका 0 होगा। A13 ये बंद होगा और ये बंद होगा, यह बचा, यह जब बचेगा 2 0 है तो 0 आ जाएगा। चिन्हों का हिसाब इसमें इंक्लूड इस प्रकार से कर देंगे तो ये आपके क्या बन जाएंगे, ये आपके सहखंड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, उप सारणिक बताया और सहखंड बताया। अब देखिए यहाँ पर लिखना है ये, इसका मतलब ये बंद हो गया और आपका ये बंद हो गया, दिख रहा होगा 0 0 0 1, तो आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद में बीच वाला बंद कर दीजिए और ये बीच वाला बंद कर दीजिए। जब ये बीच वाला बंद कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, 1 0 और 0 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा। लास्ट वाला जब बंद करेंगे और बीच की लाइन बंद करेंगे तो 1 0 और 0 0, ये आपका 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये नीचे वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन को बंद करेंगे, पहला स्टेप बंद करेंगे 0 आएगा, बीच वाला बंद करेंगे तो 1 0 0 0, ये भी 0 आ जाएगा, और लास्ट वाला जब बंद करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। यह आपके सहखंडज हो गए। इन चिन्हों को न लगाएं तो क्या हो गए, आपके उप सारणिक हो गए। ये अंतर है, किताब में सूत्र के द्वारा लिखा हुआ है, डायरेक्ट मैंने ये जो सूत्र उसमें बना हुआ है तो उसको मतलब इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उसमें चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो, इस प्रकार से आप काम कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें प्रश्न ये है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके त्रिभुज 5 3 8 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न तुम्हारे सामने है। तो इसको आप कैसे करेंगे, द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सहखंड ज्ञात कर लीजिए। द्वितीय पंक्ति के सहखंड अर्थात द्वितीय पंक्ति ये है आपकी A21 ज्ञात करना है, A22 ज्ञात करना है, A23 ज्ञात करना है। यह आपका माइनस है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। जब A21 करेंगे, देखिए यह बंद होगा और ये बंद होगा, क्या बचा, 3 तिहाई 9 और 8 दूनी 16, 9 में से 16 गए, कितने बचे, -7, तो आपका 7 हो गया। A22 कितना होगा, A22 में बीच की लाइन बंद हो गई और ये बंद हो गया, क्या बचा, 5 8 1 3, अर्थात 5 या 15 - 8, 15 - 8 कितना हुआ, -7। और A23 कितना हुआ, यहाँ पे A22 जो है ये हुआ, तो बीच में 5 या 15 - 8 प्लस का 7 आएगा। A23 ये देखिए
ये करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना होगा 7। तो A21 आपका हुआ 7, A22 हुआ 7 और A23 हुआ -7। A21, A22, A23 याद करिए। A21 क्या, A22 क्या, A23 क्या है। A21 देखिए, A21 आपका है 2, A22 क्या है आपका 0, A23 क्या है 1। ध्यान दीजिए, A21 सेकंड हो गए, A22, A23, A21, A22, A23 जो हैं ये द्वितीय पंक्ति के अवयव हो गए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस कंडीशन में A21, 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 A22, A22, A23, A23 जो मान है आपके डाल दीजिए। क्या मान है 2 गुणे 7 प्लस 0 गुणे 7 प्लस 1 गुणे -7, 7 दूनी 14 -7 बराबर कितना आ गया 7। अब आप देखिए ये बात समझिए कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके त्रिभुज का मान ज्ञात करना था। तो ये इस प्रकार से त्रिभुज का मान ज्ञात करेंगे कि जो स्मॉल A21, स्मॉल A22, स्मॉल A23 ये हैं और A21, A22, A23 ये हैं और इसका ये जो मान है वो A21 इस प्रकार से करके हल करेंगे। यह आपका सवाल नंबर 3 था।